उन्होंने हमारा आज का दूसरा दृश्य कुछ समय में आज का दूसरा भरत को तिलक और रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास दीजिए। दोनों में से आपको जो पसंद हो उसको मंजूर कीजिए और इस झगड़े को दूर कीजिए। इस झगड़े को दूर कीजिए। मैंने तुझसे इसलिए कोई करार नहीं दिया था और मैं इसलिए अपना भी तुझको दिया था कि तू उसका दादा इस्तेमाल करे और खासकर मुझे ही पायमाल करे। सच है हर एक चीज उस स्थान और सबके हाथों में चंद्र पाती है और मूर्खों के हाथों में फंसकर उसकी उल्टी तासीर हो जाती है। अफसोस मेरी कम समझी और मेरे सादापन ने न सिर्फ मेरा ही काम तमाम कर दिया बल्कि सारे कुल को सदा के लिए गुमनाम कर दिया। अगर मैं पहले से इन स्त्री चरित्रों को जानता तो कदापि तेरा कहने का मानता ना मैं तेरे हिसाबों फरेब जानता ना अपना नामो निशान दुनिया से मिटाता। मैं तो ये जानता था कि तू मेरे दिल में मेरी रक्षक होकर बसेगी ना तू उल्टा सांप बनकर डसेगी। ओ जालिम तू आज तक मुझे अपने धोखे में विष मिलाती रही और इसी दिन के लिए अपनी अयारी तथा मक्कारी के मुझ पर चार फैलाती रही। हाय हाय रामचंद्र जैसे लायक और आज्ञाकारी पुत्र को बिना किसी अपराध के कैसे टक्कर ओ मेरे मैं परमेश्वर को क्या मुंह दिखाऊं और इस बात को कहां छिपाऊंगा। तू ही आजा क्योंकि इस समय मैं बहुत कष्ट कर रहा हूँ और बड़ी बेसब्री से तेरा इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी जरूरत नहीं और सिवाय तेरे इस मुसीबत के छुटकारे से कोई सूरत नहीं। यद्यपि प्रत्येक मनुष्य तेरे नाम से करता है फिर भी यह भागा दशरथ बड़ी बेसब्री से तेरा इंतजार करता है मगर नहीं मालूम तुझे यहाँ में क्यों मौत पड़ रही है। बोलता तू भी मेरी शक्ल से डर रही है। सायकाल से तेरा इंतजार करते करते प्रातःकाल होने को आया तूने अभी तक अपना मुंह नहीं दिखाया। और थोड़ी देर के लिए अपनी जगह से हट गया। परमेश्वर के वास्ते
अशोक, तुम इस बदनसीब का साथ छोड़े जाते हो और मेरी ओर से मुंह मोड़े जाते हो। सच है, सिवा भक्ति में कब कोई किसी का साथ देता है कि तरीकी में साया भी जुदा इंसान से रहता है। हे परमेश्वर, सिवाय तेरे दुनिया में ना कोई मेरा सहायक रहा और ना ही मैं किसी को मुंह दिखाने लायक रहा। अब तू जल्दी मुझे इस दुनिया से उठा ले और अपनी आनंद में गोद में बिठा ले। अब कहने लगा, हाँ हाँ मैंने देख लिया है, आ गई। मंत्री जी होना चाहते हैं। जा उन्हें कहते कि आपको अंदर बुलाते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, राजकिले का सब सामान तैयार है और वहां आपका सख्त इंतजार है। महाराज, राज तिलक की तैयारी में इधर उधर सारी रात भागते रहे, जिसके कारण पूरी रात जागते रहे। जबकि ये सोने का समय तो नहीं है, मगर इस समय उन्हें जगाना उचित भी नहीं। आप इतना काम कीजिए, रामचंद्र को यहीं पर भेज दीजिए। बहुत अच्छा, अभी जाता हूँ और रामचंद्र को आपका संदेश सुनाता हूँ। माता, प्रणाम पिताश्री। पिताजी, आपका सेवक उपस्थित है, कहिए क्या क्या है? बेटा, केवल तुम्हें देखने की लालसा था और हमारा अंतिम सवाल है। पिताजी, है तो है, ये चित पर कैसे देख रहा है? बेटा, आओ जरा गले से लगा लो। क्योंकि अब हमारी अंतिम सफर की तैयारी है। क्या है पिताजी, आज्ञा करो, बात मानते खड़ा मेरा पिता। क्या है पिताजी, आज्ञा करो, बात मानते खड़ा मेरा पिता। तेरी
पिताजी, आपको इस दशा में देखकर मेरा हृदय बहुत ही कांप रहा है और आंखों में अंधेरा छा रहा है। पिताजी, ये क्या गजब हुआ कि आपका इस तरह सबब हुआ। एक रात में ही इस कदर तब्दीली हो गई कि आपके चेहरे की रंगत बिल्कुल पीली हो गई, आंखें तो बिल्कुल ही पतला गई हैं और अंदर दसी जा रही हैं। पिताजी, कुछ वजह तो बताओ, आखिर आपको क्या मलाल हुआ है जो कि आपका ये हाल हुआ है। पिताजी, आपके आंखों से अश्रों की धारा बह रही है। ना मालूम आपकी इच्छा के विरुद्ध कौन सा ऐसा कार्य हुआ है जिससे आपकी आत्मा को इतनी चोट पहुंची है। अगर मेरी जिंदगी में आपको इस कदर आज़ार है तो मेरे जीने पर धिक्कार है, मगर क्या किया जाए। आप कुछ बोले तो रोग का पता लगे। माताजी, अगर आपको कुछ मालूम है तो मुझे बताइए। हाँ, मालूम तो है। इसका हल तुम्हारे पास है। माताजी, शीघ्र बताइए और मेरा सर पिटाइए। बात तो बेटा मामूली सी है, अगर पूरी करो तो बताऊं, वरना क्यों अपना सिर खपाऊं। माताजी, आश्चर्य ये है कि आज आप किस प्रकार की बात कर रही हैं और ठीक बात प्रकट करने से क्यों डर रही हैं। आपको इस बात का शक है कि रामचंद्र पर मेरा क्या हक है, इसलिए आप ऐसे अगर मगर के सवाल किए जा रही हैं। माताजी, रामचंद्र जैसा पिताजी का फरमादार है, ऐसा ही आपका भी ताबेदार है। आप क्या यूं कहें कि मैं तुझको आज्ञा देती हूं। माताजी, अगर रामचंद्र पर आपको इतना ही आधार नहीं तो मैं भी किसी अवस्था में आपका पुत्र कहलाने का हकदार नहीं। रामचंद्र जैसा पिता का फरमादार है, वैसा ही आपका भी ताबेदार है। आपकी आज्ञा से जल्दी आग में कूद जाऊं। आपकी और पिताजी की आज्ञा मेरे लिए ईश्वर आज्ञा के समान है। बेटा, महाराज ने मुझसे स्वयं इकरार किया था, तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज तिलक का इकरार किया था। मगर अब अपने कौल को पूरा ना होते देखकर मुझे उबार रहे हैं, इसलिए वे अपने हाथ पांव मार रहे हैं। वाह वाह, इसलिए आप इतना हैरान हो रही हैं और पिता ही इतना परेशान हो रही है। ये तो बिल्कुल ही मामूली सी बात है। जब तक इस आज्ञा का पालन ना कर लूं, अयोध्या में तो क्या किसी बस्ती पे भी कदम रखना मेरे लिए अपराध है। हाँ बेटा, बात तो बिल्कुल भी नहीं, किंतु दिन गुजरते कौन सी देर लगती है। जब अनगिनत सदियां गुजर गई, 10 और ये 14 बरस यूं ही गुजर जाएंगे। परमेश्वर खैर करे। एक दिन तो कल ही खत्म हो जाएगा, और मैंने तो जहां तक भी कह दिया कि मेरे लिए भरत
और राम दोनों एक समान हैं। भरत ने राज्य किया तो क्या, रामचंद्र ने किया तो क्या, मगर जे कहने लगे कि जहां अयोध्या की आन जाती है। माता जी, ये तो साधारण सी बात है। परमेश्वर ना करे कि कभी कोई कठिन कार्य भी आन पड़े तो अयोध्या की आन के साथ मेरी जान भी हाजिर है। माता जी, आप पिताजी का ख्याल रखें और मैं वनवास की तैयारी करता हूँ। ओ बेहया, कैसे कि तूने मुझे जलाकर खाक कर दिया, लेकिन अब सच्चाई को भी बुलाए तार कर दिया। हाय हाय, ऐसा जुल्म कि पाप को सुनाई करती है और दोष मेरे सिर पर धरता। ओ जालिम, उस परमेश्वर का भय कर और ऐसा दोष तो मेरे सिर पर ना धर। मेरे लिए यही दुख मौत का पैगाम है, मगर तुझे क्या, तुझे तो अपने पत्रोपकारियों से काम है। हे परमेश्वर, मैंने कौन सा ऐसा अपराध कर दिया था जो आपने भी मुझे करने से दूर कर दिया। हे जीवात्मा, तू क्यों निकल कर वापस आ रही है और मुझे इस प्रकार के दुर्वचन सुना रही है? आज तू भी मेरे साथ दिल लगी कर रही है या मेरे जैसे पापी के पास आने से डर रही है? तू आती है और अपनी सूरत दिखाकर वापस चली जाती है, मगर याद रख, किसी के साथ हंसी करना तेरे लिए वाजिब नहीं और किसी के जख्मी दिल पर नमक छिड़कना तेरे लिए वाजिब नहीं। मेरी अवस्था इस समय काबिले रहम है, मगर तुझे ना मालूम किस बात का दहन है। परमेश्वर के वास्ते मैं